Ahead of the budget session 2026, President Draupadi Murmu will address a joint session of the Parliament at 11 a.m., 4 days before Finance Minister Nirmala Sitharaman is all set to present the Union Budget for 2026-27 in the Parliament. Fault lines are clearly visible between the government and the opposition at an all-party meeting chaired by Defence Minister Rajnath Singh held yesterday. In the all-party meeting, opposition parties demanded structured debates on issues ranging from Manrega restoration and the special intensive revision of voter rolls to the new UGC regulations, foreign policy and also centre-state relations. The government, however, made it clear that the budget session will primarily focus on the budget, with other issues to be raised during the motion of thanks to the President's address. Parliamentary Affairs Minister Kiren Rijiju stated that the opposition suggestions have been noted but ruled out fresh debates on issues like special intensive revision, saying that they have already been discussed. Now, with both sides holding firm, a confrontational budget session now appears inevitable. राष्ट्रपति का अभिभाषण के बाद जब धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी तो कई मुद्दे हैं जो मेंबर्स बोल सकते हैं। बाकी चर्चा में तो सीमित होते हैं। राष्ट्रपति जी का अभिभाषण पे धन्यवाद प्रस्ताव में बहुत सारे मुद्दे आप रख सकते हैं, क्योंकि ये पूरा सरकार का लेखा जोखा पेश किया जाता है और आगे का दिशा तय करते हैं। इसलिए सरकार तो हमेशा सुनने के लिए तैयार ही रहते हैं। सिर्फ हंगामा करके अगर अपोजिशन भाग जाते हैं या हंगामा करके हाउस चलने नहीं देते तो तकलीफ होता है। I think in the all-party meeting today, Biju Janata Dal, as directed by our Honorable Party President Shri Naveen Patnaik ji, raised two specific issues relating to the state of Odisha that we'll be picking up in the coming budget session. First is the distress of farmers of the state of Odisha. Paddy procurement is not happening, mandis are closed. Second is the issue of the deterioration of law and order situation in the state of Odisha. Over the last 2 years, since this BJP government came to power, you would have seen that the crimes against women and girl children and minors have increased. बजट भी आएगा, हम देखेंगे आज के दिन इतना बड़ा मुद्दा मनरेगा का जो इन्होंने अपना हाथ खींच लिया। 100% इनको फंडिंग करनी चाहिए थी, एक अधिकार था, एक गारंटी थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, वो इन्होंने हाथ खींच लिया। कर्जे में डूबे जा रही है सरकार। असली बात बताए कि ये कहाँ से पैसा लाएंगे और कहाँ देंगे। गरीब आदमी के लिए, किसान के लिए, आम नागरिक के लिए कभी स्मार्ट सिटी बात करते हैं, कभी कुछ करते हैं। तो हर स्टेट का ये ब्यौरा दें ना हमें कि क्या दिया है और क्या आगे देना चाह रहे हैं। देखिए, विशेष तौर से जो मैंने मुद्दा उठाया कि विदेश नीति पर सरकार पूरी तरीके से फेल है, वो चाहे बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार का मामला हो, सक्सगाम घाटी में चीन के निर्माण कार्य शुरू करने का मामला हो, या फिर अमेरिका द्वारा भारत के प्रधानमंत्री को लगातार अपमानित करने का मामला हो। इन सभी मुद्दों पे सरकार की खामोशी देश के अंदर एक चिंता पैदा कर रही है। इसलिए सरकार को अपनी स्थिति पार्लियामेंट में स्पष्ट करनी चाहिए। इस बजट से कुछ भी किसी को मिलने वाला नहीं। जिस देश में 20%, 50% से कम लोग जो हैं, ज़्यादा लोग जो हैं, उनके पास केवल 10% संपत्ति है। बजट क्या किसको देने डाला है? उन्हीं को देने वाले जिनके पास संपत्ति। गंभीरता से उन सारे मुद्दों पर विचार करना चाहिए जो विपक्ष मांगता है, क्योंकि आपने देखा होगा जो पिछला सत्र चला वो तो चला, लेकिन उसके पहले वाला सत्र उन्हीं मुद्दों पर नहीं चल पाया जिसको इस पिछले वाले सत्र में सरकार मान ली। तो समय की बर्बादी ना हो। विपक्ष रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाता है तो जिम्मेदारी सरकार की होती है सदन चलाने के लिए। और बजट से देश की उम्मीदें हैं। जो वादे बोले थे, हालांकि इनके वादे तो वादे नहीं होते, जुमले होते हैं। उन जुमलों को अमली जामा पहनाने का काम करें, इसकी उम्मीद करते हैं। फोकस तो हर एक ने अपने अपने राज्य के मुताबिक, अपने के मुताबिक मांग करते थे। बाकी कुछ एजेंडा क्या है? प्रदूषण का एजेंडा है। एजेंडा क्या है आप सोचो ना। पॉल्यूशन वाटर है, SIR का मुद्दा आ गया है, पानी की कमतरता आ जाएगी तो आगे चल के क्या करोगे? नदी जोड़ प्रकल्प पर क्या हो रहा है? SR पे डिस्कशन करो, प्रदूषण पर डिस्कशन करो, कॉलिंग अटेंशन आनी चाहिए। महिला मिसिंग है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। तो दीज आर द ऑल इश्यूज विच वर प्लेस्ड बाय एवरी मेंबर कि अपने अपने राज्य के हिसाब से भी कोई कुछ मुद्दे उन्होंने उठाए और उसकी चर्चा की मांग की। चर्चा नहीं हुई।